मैम मिसेस सोनल मैम नहीं आए, वो जरा कुछ अलग काम से बिजी है। बाकी ओके लोग सब आ गए, जो मैंने 7 लोग भेजे थे ना। ओके ओके। सो सर स्टार्ट कर देते प्लीज। हाँ, हाँ मैम। हाँ सबको लेट नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल. Innerville Club of Devlali, District 303, Ranaragini Maratha Mahila Mandal Nasik are jointly hosting the 3 days innovative session for making you mentally, emotionally, and physically strong to accept the present challenges of life by knowing yourself, loving yourself, and healing your life. You are the healer of your life's adversities, pains, if you follow the 4 pillars of life, which will be taught in this mind body relaxation sessions. On behalf of Innerville Club of Devlali, District 303, and Ranaragini Maratha Mahila Mandal, Nasik, myself, Mrs. Meena Patil, President of Innerville Club of Devlali, and an active member of Core Committee of Maratha Ranaragini Mahila Mandal, Nasik. Welcome everybody to this Shibir. My heartfelt welcome to District Chairman Meenalji Lathi, all district committee members, all PDCs, presidents and past presidents of District 303 and other district, all my Innerville friends, members of core committee of Ranaragini Maratha Mahila Mandal, and all my Ranaragini friends. A special welcome to all the participants. From your busy schedule, you have taken out time for yourself and joined this शिबिर. शब्द सुमनांनी आम्ही आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. स्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम. जीवनाला हवी प्रकाशाची साथ, समयमध्ये जळते छोटीशी वात, तरीही तिला आहे मानाचे स्थान. हे आपणास आहे ज्ञात. तेव्हा दीप प्रज्वलनाने आपण करूया ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात. नाशिक नगर पालिकेचे सभागृह नेते सतीश बापू सोनवणे, अध्यक्ष ऑफ युनिक महिला मंडळ नाशिक अनिताताई सोनवणे, दीपाली कुलकर्णी, सभापती ऑफ आरोग्य समिती श्यामभाऊ बडोदे, नगरसेवक, माजी स्थायी सभापती मेधा झंडे, डायरेक्टर ऑफ मोहिनी राज एंटरप्राइजेस, मिस्टर समीर मरवाडकर, मॅनेजर ऑफ इंडस बैंक, वहिनी रामरुजन, उद्योजिका, मिस्टर एंड मिसेस प्रसाद झंडे, डायरेक्टर of Mohini Raj Enterprises and Deputy Manager of Kirloskar Oil Engine Limited. या सर्वांना मी विनंती करते की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं. धन्यवाद मीना जी. अभी एक एक हम दीप एक 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 हाँ, सचिन दादा एक एक देंगे. हाँ, हम अभी दीप प्रज्वलन की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं. यस. मराठा रणरागिणी मंडळाच्या अध्यक्षा स्नेहलता मोरे, उपाध्यक्षा सुनीता पाटील, सचिव डॉक्टर ज्योत्स्ना पवार या सगळ्या दीप प्रज्वलनास उपस्थित राहू शकल्या नाहीत, परंतु त्यांनी या प्रकल्पास भरभरून सदिच्छा पाठवल्या आहेत. मीना जी एक मिनट, अभी अभी जसदीप प्रज्वलन अभी स्टार्ट हो रहा है. yes. हाँ हाँ. आरोग्य समिती सभापती नाशिक महापालिका आणि नगरसेविका दीपालीताई कुलकर्णी दीप प्रज्वलन करत आहेत. श्री श्यामभाऊ बडोदे, नगरसेवक आणि माजी स्थायी समिती सभापती सचिन दादा, अजय मित्र मंडळाचे अध्यक्ष सौ मेघा झेंडे, उद्योजिका, मोहिनीराज एंटरप्राइजेस,
हा, मिसेस वाहिनी रामानुजन, उद्योजिका, श्री प्रसाद झेंडे, डेप्युटी मॅनेजर किर्लोस्कर ऑइल इंजिन लिमिटेड. हे काढून घ्या. श्री समीर भाऊ मारडवार, मॅनेजर इंडसइंड बँक. तुम्ही मेन आहे त्यांचे आधारस्तंभ. मिसेस रुपाली चौधरी. मी आता श्री श्यामभाऊ बडोदे आणि दीपाली यांना विनंती करतो की त्यांनी शिबिराचं बद्दल बोलावं. विनरविल क्लब ऑफ देवलाली हॅलो हॅलो रिलॅक्सेशन मिशन मराठा महिला मंडळ यांनी जे उपक्रम सुरू केलेला आहे वेबिनारचा, लोकांच्या भयमुक्त वेबिनारसाठी, तर त्यांचं मी सर्वप्रथम अभिनंदन करते की अतिशय चांगला उपक्रम त्यांनी हाती घेतलेला आहे. गेल्या 3 महिन्यापासून शांभाऊंनी सांगितलं की आमच्या कलानगर मधले ज्ञानेश्वरजी चौधरी की जे फाउंडर आहेत या माइंड अँड बॉडी रिलॅक्सेशन संस्थेचे, की त्यांनी हा उपक्रम हाती घेऊन अनेक हजारो रुग्णांना किंवा लोकांना याचा लाभ मिळालेला आहे. आणि त्याच्यामुळे या कोविड-19च्या परिस्थितीमध्ये लोकांनी कसं वागायचं आहे, काय करायचं आहे, आणि कोविड झाला तरी भयमुक्त असं जे काही त्यांनी वेबिनार किंवा जे काही त्यांनी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवलेली आहे. आणखी तुम्ही काय हिंदी थोडंसं हिंदी भाषा मेडिसिन्स वगैरे प्रोव्हाइड केले आहेत? नाही, फक्त सजेस्ट केले. सजेशन पण त्यांनी काही दिलेले आहेत. तर लोकांनी या गोष्टी हिंदीमध्ये थोडंसं हिंदी. पण त्यांनी मराठीचं बोलले नाही का? काही ऑडियन्स हिंदी पण आहे. ओके, हिंदी माझं एवढं प्रॉपर नाही. ठीक आहे. तर लोकांनी जास्त घाबरून जाण्याची आवश्यकता नाही आहे आणि या गोष्टीमध्ये त्यांनी सातत्य ठेवलं आहे. आणखी आज त्याचं उद्घाटन आज इथे झालेलं आहे असं मी जाहीर करते. आणि तुमच्या पुढच्या वाटचालीस मनापासून आणि हार्दिक
शुभेच्छा देते. हिंदीमध्ये फक्त शॉर्ट हिंदीमध्ये एका वाक्यात शिबिर ओपन झालं. भारत के लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब, इन्होंने जो राह दिखाई है उसका एक छोटा सा कदम इसको कहना पड़ेगा कि इस वेबिनार की वजह से लोगों के मन में जो कोविड-19 की जो डर पैदा हो चुका था, वो डर कम से कम करने का काम ये वेबिनार से हो रहा है, ऐसा हम लोगों का मानना है। और यहाँ के लोगों की ओर से और ये सब लोगों की ओर से मैं आपके सभी सहभागी लोगों का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इसको सपोर्ट किया और हमारे मित्र ज्ञानेश्वर जी चौधरी और इनकी जो टीम है पूरी, उन्होंने अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया और लोगों का डर करने, तो इसलिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं और इसका उद्घाटन हो गया ऐसा मैं जाहिर करता हूं. धन्यवाद सगळे मान्यवर. आप सबका धन्यवाद. थँक्यू. थँक यू ऑल ऑफ यू. संस्कृती आहे आपली प्रकाशाची, शीतलता आहे त्यात चंद्राची. दीप प्रज्वलनाने झाली शिबिराची सुरुवात आणि हे शिबिर नक्कीच करोना महामारीत आपल्या सगळ्यांना लाभदायक ठरेल. Today's life coaches and founder of Mind and Body Relaxation Mission are Mr. Naneshwar Chaudhary and co-host Mrs. Archana Sonode. Naneshwar Chaudhary, he is a founder of Mind and Body Relaxation Mission. He is BE Electronics, MBA, MCSC and CCNA. Eminent life coach from Nasik. He is expert in personal, family and business counseling. So far, he has organized mega social events like girl empowerment, effective parenting, blood donation camps. He also supported flood-affected people, supported to earthquake sufferer. He actively participated in many tree plantation programs, project, etc. The co-life coach, Mrs. Archana Sonone, is from Nasik. She is a classical singer, member of Mind and Body Relaxation Mission. She is a science graduate and education graduate from Pune University. Now I request life coach Naneshwar Chaudhary to carry on today's session. All the best, sir. Thank you, Minaji Patil, President, Innerville Club of Deodari District 303, and Minalji Lathi, District Chairman, Innerville Club. I'm sorry for the some time the late because of the guest. Yes, 5-10 minutes late. Okay. But we will cover up. Don't worry. We will not miss out any single point during these 3 days. We will cover all the portions. अभी शुरू में जस्ट थोड़े से 2 मिनट में मैं मिशन के बारे में बता देता हूँ. ये मिशन शुरू हुआ था लगभग 2.5 महीने पहले. ये मेरे खुद के डर से शुरू हुआ था. ऑब्वियसली मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है तो मैं भी थोड़ा सा उस पर मेरे ऊपर भी असर पड़ा था और वहां से शुरू हुआ. फिर मैंने since I know all the techniques, I come out of it very easily. Then I relax many people, my relatives, my friends, my clients, and other people. Then we took a mission to relax 10,000 people. I would like to thank Radio Vishwas. They have given us platform and broadcasted our mission. And we have reached 2,000. Around 25 to 30,000 people we reached. Then we took another, हमने और एक बड़ा संकल्प लिया कि 10 लाख लोगों को रिलैक्स करना है और उस कार्य के लिए मैं इनरविल क्लब मीनाजी पाटिल और मिनरजी लाठी का धन्यवाद अदा करूंगा क्योंकि इन्होंने ये सेकंड शिविर ऑर्गेनाइज किया. इसके पहले भी एक शिविर बड़ा शिविर ऑर्गेनाइज किया था और उसको भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर और जूम ऐप पर लाइव किया था और उसके कई हजारों लोगों ने और अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोगों तक ये अभी आवाज हो चुकी है और लोग रिलैक्स हो चुके हैं. तो ये मिशन शुरू हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं. अभी हमारी टीम, पहले मैं अकेला शिविर कंडक्ट करता था, अभी लोग जुड़ गए मेरे साथ, टीम बन गई है. अभी कोर टीम में 36 मेंबर है, 22 मेरे ट्रेनर्स हैं और ये मिशन चालू हो गया.
और वहां से जर्नी शुरू हुआ और जर्नी आगे जा रहा है। ये अभी हम आते हैं पहले टॉपिक पे कि प्रेजेंट चैलेंजेस क्या है। तो प्रेजेंट चैलेंजेस ये है कि सब लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, फिगर्स बढ़ रहे हैं इंडिया में, हर वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्गों को डर है, वो परेशान है, 4 महीने से घर के अंदर लॉकडाउन है, जॉब में सैलरी रिडक्शन हुई है, बिजनेसेस कोलैप्स हुए हैं। ऐसे तरह तरह की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं क्योंकि हम लोग इसके आदी नहीं हैं और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट होना भी वाजिबी है, ये कुछ गलत नहीं है, इम्पैक्ट होगा। अगर कोई कुछ चीज अगर इफ समथिंग इज हैपनिंग देन उसका रिएक्शंस एक्शंस होंगे। तो इसके ऊपर हम क्या करें? अब इसके ऊपर हम आराम से तो बैठ नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, पहले सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट द थिंग एज इट इज। जो जैसी सिचुएशन उसे वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, उसमें उसे हम कुछ नहीं कर सकते। उस थिंग को जस्ट एज इट इज, ये सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। सिचुएशन में क्या डिमांड है? पैसा कम हुआ है, ओके चलो ठीक है, पैसा कम हुआ है, लॉसेस हुए हैं, वो भी एक्सेप्ट कीजिए, होगा। ये आने वाला 1 साल हमें सब लॉसेस सब पैसा इसके लिए नहीं है। आने वाला 1 साल हमें वी हैव टू सर्वाइव, हम जिंदा रहना चाहिए। हर इंसान इस पूरे प्रोसेस में खुद की लाइफ उसकी बचनी चाहिए और यहाँ से वो इम्पोर्टेंट है। अब बच्चे परेशान है, बच्चों को कैसा करना है? बच्चों का सिंपल है, पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। आप अगर कुछ परेशान हो गए, कुछ चिड़चिड़े हो गए, तो बच्चों को कौन संभालेगा? बच्चे तो फिर आखिर बच्चे हैं, तो उनके साथ अपने लाइफ में जाइए, पास में जाइए। आप बचपन में कौन से गेम्स खेलते थे, क्या करते थे, वो गेम्स इन हाउस आप कर सकते हो। 24 घंटे देखो, हमारे लिए 24 घंटे कम पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमें समय ज्यादा मिले, ओके 24 घंटे कम नहीं होते। किसी के लिए 24 घंटा टाइम पास करना बहुत बड़ा चैलेंज है, तो वो कीजिए। बच्चों के साथ वो गेम, आपके पुराने जमाने के गेम फाइंड आउट कीजिए और गेम्स खेलिए, घर में खेलिए। बच्चों को प्यार दीजिए। बच्चों को कभी भी ऐसा महसूस कुछ अलग चल रहा है, उनको बोले कि बेटा ठीक है, इट्स ओके, ये नई चीज है, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, पूरी दुनिया में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, विल गो फॉरवर्ड। कुछ बड़े बच्चे हैं, कॉलेज में जाते हैं, लड़के लड़कियां, वो परेशान हैं, वो क्या करें? वो तो इस उम्र में आ चुके हैं, माँ बाप का भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी मेरे शिविर में भी कई मेरे साथी हो गए, नौजवान साथी होंगे। करना क्या है? करना सिंपल है, अपने आप को इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, ओके एक्सेप्ट करो और अच्छे अच्छे किताबें पढ़ो, अच्छे आपके हॉबीज, नए हॉबीज जनरेट करो। हो गए तो पुराने हॉबीज वो हॉबीज को पूरा करो। अगर आपका गार्डनिंग होगा, डांसिंग होगा, कुछ भी करो, एक्टिविटी करो, ट्राई। आप नई एक्टिविटी खुद के लिए प्लान करो। अभी यूट्यूब पे जाओ, अलग अलग वेबिनार्स होते हैं, वो अटेंड करो। आपका दिन बिजी चला जाएगा, बहुत सारे देयर आर सो मेनी वेबिनार्स हैपनिंग, तो वो अच्छे वेबिनार्स अटेंड करो। यूट्यूब पे जाओ, वहां पर वो मटेरियल, अच्छा मटेरियल वो पढ़ो, वीडियोस देखो, ऑडियोज देखो, अच्छी किताबें पढ़ो, सो दैट फिर आपको बोर नहीं होगा। और ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, ये सिचुएशन आया है, इसे एक्सेप्ट करो। एक आयरिश लेखक ने बताया है कि हे ईश्वर, मैं जो बदल सकता हूं उसे बदलने की मुझको शक्ति दे। हे ईश्वर, मैं जो बदल सकता हूं उसे बदलने की मुझे शक्ति दो। हे ईश्वर, जो मैं नहीं बदल सकता उसे स्वीकारने की, उसे सहने की मुझे शक्ति दो। सिंपल है, जो चीज हम नहीं बदल सकते उसके बारे में सोच के परेशान होने से कुछ मतलब नहीं है। उसे एक्सेप्ट द थिंग एज इट इज। चलो ठीक है, ये ऊपर वाले का एक नया ये है, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। और सबसे बड़ा खतरनाक चीज है डरना। शोले में गब्बर सिंह ने कहा है, जो डर गया समझो मर गया। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको इसे फेस करना है। इसके लिए हम कुछ कैसे फेस करना है, हमारे पूरे शिविर में अगले पूरे आज से लेके 3 दिन तक पूरे इसको हमने फॉर्मूलाज बनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी मानसिकता, जहां पर हमने वो डिजाइन किया है। हर चीज शिविर के, अगर हर चीज आपको इसी सेकंड के शिविर के साथ जुड़ना है। समय बहुत कम है, आप कनेक्ट होने में कुछ लोग समय लगा देते हैं, नहीं,
इसी समय से आपकी लाइफ भूल जाइए, आपके लाइफ में क्या चलता है वो पूरा भूल जाइए, पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पूरा ये 1.25 घंटा आपके लाइफ के ऊपर दीजिए, बाहर ये नहीं, ये चीजें नहीं है। फोकस कीजिए, अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए। ये शिविर में सारे प्रैक्टिकल बातें होगी। ओके, शुरू में थोड़ा सा पहला सेशन मेरा आपको इंफॉर्मेटिव लगेगा, लेकिन सारी चीजें प्रैक्टिकल होगी। अब मैं बताया था आपको कि किशमिश का एक एग्जांपल दिया था। ओके, तो आपने किशमिश लाया होगा, तो किशमिश लेके आइए, किशमिश निकालिए अपनी। देखो लाइफ में देखो कितने काम है, लोगों में पेशेंस नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस, 2 चीजें बहुत जरूरी है मेरे 4 पिलर के साथ साथ मैं बोलता हूं, एक पेशेंस और कंट्रोल, ये दोनों चीजें अगर आपके साथ नहीं हुई ना तो दोस्तों बहुत बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। आपको ये पीरियड में पेशेंस बहुत जरूरी है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, आपको कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल। अभी किशमिश लाइए, सबने किशमिश निकाली है। चलो हम एक एक्सरसाइज करते हैं। लाइफ में पेशेंस बहुत कम, लोगों में पेशेंस नहीं है, फटाफट आते हैं, फटाफट ग्रुप से निकल जाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। अभी किशमिश लाइए, किशमिश को लीजिए हाथ में ऐसे, सबने खाना नहीं, हाथ में पकड़िए ऐसा। हाँ, देखिए उसकी तरफ प्यार से देखिए, उसका कलर मस्त ब्राउन कलर है, गोल्डन ब्राउन कलर है, उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए। ऐसे पास में लाइए किशमिश को, जस्ट रेजिन्स पास में लाइए, देखिए। अब इसको केवल मुंह में डालना है, खाना नहीं है। मुंह में डालता हूं मैं, चबाना नहीं है, एक साइड में रख देना है, एक साइड में रख दिया मैंने। अब उसको मुंह के अंदर केवल रोटेट करो, उसे खाना नहीं है, दबाना नहीं है। अब देखो कुछ मुंह के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, थोड़ा पानी आ रहा है मुंह में। अब उसको किशमिश को थोड़ा सा स्लाइटली पंक्चर करो एक साइड से। अब उसका मीठा सा प्यारा सा जूस निकल रहा है, वो जूस आपके जीवा के ऊपर आ रहा है, उस जूस को फिल करो। अब धीरे धीरे किशमिश खा जाओ। इसमें से पेशेंस से हमने किशमिश तुरंत नहीं खाई, कुछ सेकंड, 1 आध मिनट हमने लिया। दिस इज द लेसन फॉर पेशेंस। जब भी लाइफ में कभी इंपेशेंट होते हो ना, ये किशमिश का लेसन आपको याद करना है। ओके, अब किशमिश खा जाओ। दोस्तों मजा आया, सबसे ज्यादा मजा आया आज किशमिश खाने में, क्योंकि इससे पहले आपने किशमिश उसका स्वाद नहीं चखा, उसको खाली आप खाते गए, मैकेनिकली खाते गए, आज स्वाद चखा है। तो 2 चीजें है, पेशेंस रखना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज है, हर जो खाना खाओगे उसे चबा के खाना है, 32 बार उसको दांतों द्वारा चबाना है, इंपॉर्टेंट रीजन। अभी और एक चीज है, हम और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। इस सेशन पूरा मेरे पहले वाक्य से आपको प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएगा। रिलैक्सेशन शिविर बाद में आएगा। पहले मैं बोलता हूँ चलो सिंपल, मेरी बातें आपको सुनना है ना। अभी मैं आपको रिलैक्स करता हूँ। अपने दो उंगलियों से अपने नाक को पकड़िए, नोज को पकड़िए, और यहाँ पे पॉइंट को दबाइए, थोड़ा सा स्लाइटली दबाइए। हाँ, अब फोकस कीजिए, आपका सांस आ रही है, सांस जा रही है अंदर। ओके, उसके ऊपर फोकस कीजिए, मेरी बातें केवल सुनिए, आपके सांसों के ऊपर फोकस कीजिए, आपका मेडिटेशन हो गया। आपके सामने पंखा चल रहा है, वो पंखा देखिए, हो गया मेडिटेशन। आपके सामने कुछ पोस्टर लगा है, उसको देखिए, हो गया मेडिटेशन। इतना आसान है मेडिटेशन, ध्यान करना। अभी टिफिन मैंने हाथ में लिया, इसको कुछ सेकंड में ऐसे रखता हूं, कुछ तकलीफ नहीं होगी। 1 मिनट रखता हूं, तकलीफ नहीं होगी। 5 मिनट नहीं होगी, 10 मिनट नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद मेरा हाथ दर्द करना चालू हो जाएगा। और इसे मैंने अगर ऐसा ही पकड़ के रखा 1 दिन 2 दिन तक, तो हाथों में प्रॉब्लम आ सकती, किसी के भी हाथ में प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो ये चीज मैंने क्या किया, मैंने किशमिश ली, खा ली, डिब्बे को नीचे रख दिया। सेम थिंग लाइफ में जो भी परेशानी है उसे वैसे ही लीजिए, थोड़ी देर के लिए उसको उसके ऊपर सोचिए, एक्शन लीजिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि उसे आप अगर पकड़ के बैठे ना, तो वो आपको परेशान करेगी, आपको अंदर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी सबकॉन्शियस माइंड पे। चलो अब हम आते हैं सीधा अभी 4 पिलर्स के ऊपर। हमने इस कोरोना से फाइट करने के लिए 4 पिलर्स हमने डिजाइन किए। उससे पहले हम आते हैं कि आपके अंदर डर कहां से आया, टेंशन कहां से आया, भय कहां से आया, उसका सोर्स क्या है। और सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक है ये डर आपको मार रहा है। सबसे ज्यादा लोग डर के कारण परेशान हो रहे हैं। ये डर आया आपको टीवी के न्यूज चैनल देखने से। बार बार टीवी पे न्यूज देखते हो, क्या हो गया, इतना बढ़ गया, क्रिकेट स्कोर कीजिए, इतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया, ये हो गया, तो वहां से डर पैदा हो गया। अखबार पढ़ते हो, निगेटिव हेडलाइंस पढ़ते हो, वहां से डर पैदा हो गया। सोशल मीडिया में हर जगह से मैसेज सर्कुलेट हो रहे, इतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। उनका मकसद भले गलत ना हो, लेकिन वो गलत आपको इंपैक्ट कर रहा है, वहां से आपका डर बढ़ गया।
और इंटरनेट पर चले जाओगे, वहां से डर बढ़ गया। पूरे दुनिया से हर निगेटिव बातों से आपका डर बढ़ रहा है। अभी आपको क्या करना है? आपको ये डर भगाना है। मैंने लगभग पिछले 2 महीने से मैंने टीवी की कोई भी न्यूज देखी नहीं, ना मैंने, ना मेरे बच्चों ने, ना मेरी बीवी ने। मेरी जिंदगी में कुछ मेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी मच रिलैक्स एंड वेरी मच कॉन्फिडेंट। आप भी टीवी की न्यूज मत देखो, कुछ जरूरत नहीं है। आपके कुछ सोर्स, मेरे कुछ सोर्सेस है, वहां से मुझे अपडेट्स मिल जाते हैं। अपडेट्स मिलने के बाद मैं इसके ऊपर एक्शन लेता हूँ। ओके, मैं आई एम मोर केयरफुल, नॉट मोर फियर्ड। मैं केयर करता हूं, मैं खुद की केयर अच्छी तरह से करता हूं। ओके, मैं डरता नहीं हूं। ओके, तो आपको डरना नहीं, केयरफुल रहना है। मैसेज टीवी के न्यूज इसके आगे कभी भी मॉर्निंग में उठने के बाद सुबह 2 घंटा और रात को सोने से पहले 2 घंटा बिल्कुल नहीं देखना। ना कोई व्हाट्सएप मैसेज है जहां पर निगेटिव बातें हैं, वो भी नहीं देखना। अखबार नहीं पढ़ना। बीच में एक आध बार आप टीवी देख सकते हो, लेकिन आपको अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट सोने से पहले बिल्कुल नहीं देखना। वहां से आपका डर, ये केवल ये बातें करोगे आपका डर चला जाएगा, यही चला जाएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके अंदर का डर चला गया है, आपके अंदर डर नहीं बचा है। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। यू आर मच मोर रिलैक्स नाउ, मच मोर कॉन्फिडेंट। आपको पता चल गया है कि कोई तो भी है जो हमें इसमें से मार्ग दिखाएगा। ओके, तो अभी अभी आपका डर आप ऑब्जर्व करो, इसी सेकंड 21 सेकंड आपका डर कम हो गया है, उसे फील करो। ओके, उसे फील करो। वो डर निकल रहा है, आप एक्शन ले। अभी हम आते हैं 4 पिलर्स की ओर। पहला पिलर है गवर्नमेंट के नॉर्म्स, जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, क्वारंटाइन, सैनिटाइजर से अपने हाथ को धोना वगैरह वगैरह। साथ ही में ही पहले पिलर में आता है हमारा, अपना राशन लाया, उसको साइड में रख दिया 5 दिन के लिए। फ्लोर मिल से आटा पीस के लाया, 5 दिन बाजू में रख दो। सब्जियां लाई, उसको खाने के सोडे में बेकिंग सोडा हो, सॉल्ट हो, उसमें एक साथ मिला के उसको 3-3 घंटा भिगो कर रख दिया, बाद में निकाला, उसको ये कर दिया। ये आपको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी नहीं करते, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। ओके, तो वहां से सब्जियां और फलों की वैसी केयर करना है। राशन का केयर हो गया। दूध की थैली, उसको सर्फ के पानी में आधा घंटा भिगो के रख दो, निकाल लो, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये हो गया फर्स्ट पिलर। सेकंड पिलर है हमारा न्यूट्रिशियस फूड। हम खाने में क्या खाते हैं? खाने में हमको खाना है अच्छे फल, अच्छे सब्जियां। ओके, अभी आपको बताने में मुझे खुशी होगी कि वहां पर कुछ नेचुरोपैथी डॉक्टर्स ने केवल नैसर्गिक आहार पे संतरे का जूस, नारियल का पानी, ऐसा सिंपल आहार करके ककड़ी और टमाटर से कोरोना पेशेंट पॉजिटिव को निगेटिव बना दिया उन्होंने। सिंपल आहार चेंज करके। इतनी ताकत है इंडिया में, इतना सब पावर है, डरना नहीं। तो आपका आहार न्यूट्रिशियस होना चाहिए। उसमें आप न्यूट्रिशियस आहार के साथ साथ आप ज्यादा, आपको पता है, मैं उस पर समय नहीं लूंगा। आप जैसे होम्योपैथी की दवाई आती है अर्सेनिक ALB30, वो मैं खुद कंज्यूम करता हूँ, उससे मुझे एनर्जी मिली है। मैं महीने में उसे 2 बार लेता हूँ, सुबह शाम। 3 दिन लेना है, पहले लगातार 3 दिन लेना है, सुबह 4 गोली, शाम को 4 गोली। 3 दिन होने के बाद गैप, फिर 15 दिन के बाद लेता हूँ। आप भी आपके डॉक्टर की सलाह लीजिए, उससे आपको भी फायदा हो जाएगा। कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगी। सेकंड है आयुर्वेदिक की कुछ दवाइयां होती है, उसे उबाल के भी उसका आप सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेदिक के आपको बूस्टर मिल जाएंगे। एलोपैथी में बूस्टर्स है, विटामिन A to Z टैबलेट्स, विटामिन C टैबलेट्स, लिम्सी टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट्स, ऐसे आप लीजिए, आपका न्यूट्रिशियस अच्छा हो जाएगा। आप वहां पे परफेक्ट बन गए। सेकंड पिलर आपका मजबूत हो गया। थर्ड पिलर इंपॉर्टेंट है, जो जहां पर अक्सर लोग काम नहीं करते, और वो पिलर है योगासन, प्राणायाम, जिम, रनिंग, जॉगिंग। घर में जो भी कर सकते हो, एरोबिक्स, जुम्बा वगैरह वगैरह, जिससे आपकी फिजिकल फिटनेस बनी रहे। ये तीसरा पिलर है हमारे डिजाइन का। तो इस पिलर पे काम कीजिए दोस्तों। प्राणायाम बहुत आसान है। देखो स्वामी जी का, हम प्राणायाम का सेशन इसमें लेते नहीं, क्योंकि प्राणायाम आपको टीवी पर कहीं पर भी मिल जाएगा। बहुत बड़े गुरु है स्वामी रामदेव जी, वो आपको बता देंगे। भस्त्रिका, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, भस्त्रिका करना है, कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है। ओंकार तो हमारा सेशन में हो गए अभी। भ्रामरी करना है, उज्जय प्राणायाम करना है। बस ये 5-6 प्राणायाम आपको करने हैं। बस ये करने से आपकी
सेहत भस्त्रिका का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जो हार्ट पेशेंट है, जिनको बीपी ज्यादा है, वो ना करे, बाकी लोग कर सकते हैं। ऐसे मुट्ठियां बंद करनी है, ऊपर ऊपर हाथ खोल के सांस लेनी है, सांस भर ली पूरी, सांस छोड़ दी, फिर थोड़ा कुछ सेकंड रुक गए, सांस भर ली, सांस छोड़ दी। अपनी कोहनी यहाँ पर टच होनी चाहिए चेस्ट को। ये कीजिए, भस्त्रिका कीजिए। ये करने से आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, फेफड़ों की ऑक्सीजन इनहेलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा दोस्तों, जरूर कीजिएगा। अभी चॉइस नहीं है, अभी कंपल्शन है। अभी आपको सारे पिलर्स पे काम करना पड़ेगा। एक भी पिलर चूक गया तो यू विल बी इनटू प्रॉब्लम। और चौथा और इंपॉर्टेंट पिलर है मेरा मानसिकता, जहां पे सारे सेशन मैंने डिजाइन किए हैं। मेरे सारे सेशन लीडर उसी के ऊपर काम, आपकी मानसिकता बहुत अलग लेवल पे लेके जाएंगे हम इस शिविर के खत्म होते होते। एक भी ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं बचेगा, क्योंकि इससे पहले हजारों लोगों को रिजल्ट आए, लाखों लोग उससे रिलैक्स हुए। तो आपको भी रिजल्ट आएंगे। आप पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से कीजिए। ओके, पूरे भाव से कीजिए। तो ये 4 पिलर इंपॉर्टेंट है। चारों पिलर पे के ऊपर हम काम करते हैं वहां पे आपको। और उसके साथ साथ मैंने अभी नई 2 चीजें जोड़ दी है अभी, कि आपको पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करना। गवर्नमेंट भी अलग अलग निकाल रही है। देखो दोस्तों, फार्मूला निकलेगा, वैक्सीन निकलेगी। अभी कोरोनिल, स्वामी जी रामदेव जी ने कोरोनिल लाया है, आर्सेनिक की टैबलेट्स आई है, आयुर्वेदिक कुछ अलग अलग चीजें निकल रही है। आपके ऊपर पेशेंस होने चाहिए। जस्ट हैव पेशेंस, हर चीज में पेशेंस रखो। सेकंड चीज है, कंट्रोल करो खुद को। अननेसेसरी पार्टीज में मत जाओ, अननेसेसरी मार्केट में मत जाओ। जब जरूरत है तभी जाओ। हो सकता है राशन एक बार भर लो, महीने में एक बार भर लो, सब्जियां वीक में 15 दिन में एक बार ले लो, बस ये कर लो। आप ये चीजें कर लोगे तो भी आपको बहुत सारा रिजल्ट मिल जाएगा। पेशेंस एंड कंट्रोल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमेशा याद रखो कि मेरे पेशेंस है क्या, मैंने कंट्रोल किया है क्या। ये 2 चीजें आपको बहुत बार बार खुद को प्रैक्टिस करना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पे इंसान गलती कर रहा है। जो भी अभी वो फिगर्स बढ़ रहे हैं ना, वो लोग यही गलती कर रहे हैं। दे आर नॉट हैविंग पेशेंस, दे आर नॉट कंट्रोलिंग देमसेल्फ। खुद को कंट्रोल करो, काम नहीं तो बाहर मत जाओ। ओके, वो करो। ओके, वो आपको करना है। अभी अभी मेरी टीम की एक पावरफुल सेशन लीडर अर्चना मैम है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता कि वो आगे का सेशन लीड करेगा। उसके बाद में मेरे 2 टॉपिक और है आज। मैं आपको सारे टॉपिक्स पूरा कंप्लीट करूंगा। भले 5-7 मिनट अपने गए तो उसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके हर पॉइंट्स, हर टॉपिक हम आपके लिए पूरे कमिटेड है। इनोवेटिव क्लब, रणरागिनी मराठा महिला मंडल और माइंड एंड बॉडी रिलैक्सेशन मिशन, हम तीनों लोग इस शिविर के हर पार्टिसिपेंट के लिए पूरी तरह हम कमिटेड है। ये केवल दिखावा नहीं है या चैरिटी वर्क नहीं है, ये हम सारे लोग यहाँ से हृदय से कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे टीम के साथ साथ मीना जी पाटिल मैडम है, वो भी उतनी जुड़ी है, मिनल जी भी उतनी जुड़ी है। मराठा रणरागिनी मराठा महिला मंडल के सभी एक्टिव कोर कमेटी मेंबर, वो भी सीरियसली उसी भाव से जुड़े हुए हैं। आपको हर एक को रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा मिशन ही है 10 लाख लोगों तक ये सेवा देनी है। ओके, तो बाद में आपसे बात करूंगा। अब मैं मीना जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अर्चना जी को प्लीज इनवाइट कीजिए। अर्चना जी। हॅलो. हाँ अर्चना जी प्लीज। आवाज येतोय सर? हाँ आ रहे मैम, आ रहे, प्लीज ओके ओके. मी सेशन सुरुवात करू का? हाँ ओके ओके. नमस्ते, माय सेल्फ मिसेस अर्चना सोनवणे, द मेंबर ऑफ माइंड अँड बॉडी रिलॅक्सेशन टीम. सर्व साधकांना खूप प्रेमपूर्वक माझा नमस्कार. मी आज जे काही सेशन घेते तर त्याला मी आता सुरुवातीला ईश्वराला नमन करते आणि तुमच्यापर्यंत हे सगळं काही छानपैकी मी पोहोचवणार आज अशी मी परमेश्वराला प्रार्थना करते. तर बेसिकली माइंड अँड बॉडी रिलॅक्सेशन मध्ये आपण माइंड आणि बॉडीला अर्चना जी हिंदी में प्लीज, हिंदी में. ओके ओके प्लीज. यस. बेसिकली माइंड एंड बॉडी रिलैक्सेशन में हम माइंड को फोकस करके उसको रिलैक्स कर रहे. तो देखिए, हम जो कुछ विचार करते हैं, थॉट्स क्रिएट करते हैं,
तो उन थॉट्स के, विचारों के सूक्ष्म तरंग हम सराउंडिंग में, माना इस वातावरण में फैला रहे होते। तो जब कब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत शक्तिशाली अनुभव करते हैं। क्यों शक्तिशाली अनुभव करते हैं? क्योंकि हम ऐसे थॉट्स क्रिएट करते हैं जो कि हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं और उन थॉट्स से हमें शक्ति मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली हमारा मन सुरक्षित और शक्तिशाली महसूस करने के लिए हमें इन्हीं पॉजिटिव शक्तिशाली थॉट्स की जरूरत है। तो इसी प्रकार के थॉट्स हम एक प्रार्थना रूपी सुरक्षा कवच से अपने आप पर लेने वाले हैं। तो अभी ये सुरक्षा कवच कैसे अपने आप पर अप्लाई करें, सुरक्षा चक्र कैसे अपने आप पर अप्लाई करें, ये मैं आपको बताऊंगी। सुरक्षा चक्र अप्लाई करने का उद्देश्य हमारा माइंड शक्तिशाली स्ट्रेंथनिंग बनाने के लिए हमको ये स्टेप लेना है। तो सुरक्षा चक्र किसे करना है? सभी को करना है, हम सभी साधकों को करना है। किसी न किसी वजह से हम बिजनेस, हमारे जॉब की वजह से हम एक्सपोज बाहर जाते हैं, घर में रहने वालों को भी करना है। बेसिकली वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर माइंड। तो अभी आपको एक 5 मिनटों का मैं अफर्मेशन दूंगी, तो आप सभी को ये इंस्ट्रक्शन सभी फॉलो करने हैं। तो अभी सब हिंदी भाषिक और मराठी भाषिक में दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी। तो अभी आप सभी को अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सभी साधकों ने अपनी आंखें बंद करनी है। अपना मेरुदंड माना बैकबोन एकदम स्ट्रेट रखना है। पाठीचा कणा सगळ्यांनी ताठ ठेवायचा आहे। डोळे अलगद मिटून घ्यायचे आहेत। आंख बंद कर लीजिए। ब्रीथ स्लोली। संथ श्वसन चालू द्या। अभी अपने आप को साक्षी भाव से देखिए, डिटैच फ्रॉम योर बॉडी। आंख बंद सभी की। डिटैच फ्रॉम योर बॉडी। मैं एक चैतन्य शक्तिशाली आत्मा हूं। फील करिए, भ्रुकुटी के मध्य पर मैं एक चैतन्य शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम अ सोल। इस ब्रह्मांड से एक ईश्वरीय व्हाइट लाइट, एक दिव्य व्हाइट लाइट, दिव्य प्रकाश मेरे मस्तिष्क से मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। या ब्रह्मांडातून एक ईश्वरीय दिव्य प्रकाश माझ्या मस्तिष्कातून, म्हणजे माझ्या डोक्याच्या मध्यभागातून माझ्या शरीरामध्ये प्रवेश करत आहे। सगळ्यांनी फील करायचं आहे, शरीरामध्ये हे दिव्य प्रकाश माझ्या प्रवेश करत आहे मस्तिष्कातून। आता माझ्या मस्तिष्कात हा दिव्य प्रकाश पसरला है। मेरे मस्तिष्क में ये व्हाइट लाइट सब फैल रहा है। सभी टेंशन, चिंताएं सभी दूर जा चुकी है। माझ्या मनातील सर्व टेंशन, भीती, काळजी सर्व दूर निघून जात आहे। अब ये व्हाइट लाइट मेरे शरीर में धीरे 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 नीचे की तरफ स्प्रेड हो रहा है। खालच्या बाजूने प्रकाश हळूहळू पसरतोय असं फील करायचंय सगळ्यांनी। यह लाइट मेरी नाक, आंख, चेहरा सभी पर फैल रहा है। मेरी दृष्टि बहुत सतेज हो रही है। माझे डोळे खूप चांगले सतेज कार्य करतायत। धीरे धीरे यह व्हाइट लाइट मेरे हृदय में, हार्ट में आ गई है। माझ्या मनातील सर्व राग, द्वेष संपून जात आहे। मेरे हृदय में प्रेम, करुणा, दया, शांति का संचार हो रहा है। फील करायचं आहे सगळ्यांनी। धीरे धीरे यह प्रकाश मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। मेरे लंग्स में, लीवर, किडनी, पैनक्रियास सभी अंगों पर
यह दिव्य व्हाइट लाइट फैल रहा है। धीरे धीरे मेरे हाथ, पैर, शरीर के सभी अंग सभी प्रकाशमय होने लगे हैं। संपूर्ण शरीर एक दिव्य प्रकाश से पूर्ण हो रहा है। माझं संपूर्ण शरीर एका दिव्य प्रकाशाने, व्हाइट लाईटने संपूर्ण भरून गेला आहे। मेरे शरीर की सभी समस्याएं खत्म हो चुकी है। फील करिए, शरीर में व्हाइट लाइट पूरा फैल चुका है। शरीर की सभी समस्याएं खत्म हो चुकी है। मेरा शरीर बहुत ऊर्जामान, शक्तिशाली बन चुका है। तेजोमय, शक्तिशाली अपना शरीर विजुअलाइज करे सभी। इस प्रकाश में मैं नहा रही हूँ। या दिव्य प्रकाशात मी संपूर्ण न्हावून निघत आहे। सुंदर संपूर्ण शरीरात संपूर्ण प्रकाश पसरला आहे असं इमॅजिन करायचंय सगळ्यांनी। या पांढऱ्या प्रकाशात मी पूर्णपणे न्हावून निघत आहे। अब यह दिव्य व्हाइट लाइट मेरे मस्तिष्क से बाहर निकलकर मेरे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल तयार हो रहा है। माझ्या शरीराच्या अवतीभोवती एक प्रकाशाचं सुरक्षा कवच निर्माण झालं आहे। अब इस दिव्य आभा मंडल में कोई भी जीव जंतु प्रवेश नहीं कर सकता है। कानों से सुनी हुई, आंखों से देखी हुई कोई भी निगेटिव, नकारात्मक बात अब मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अब मैं बहुत निश्चिंत हूँ, निर्विघ्न हूँ। अपने आप को फील करिए, बहुत निश्चिंत हूँ, बहुत निर्विघ्न हूँ। अब यह दिव्य व्हाइट लाइट मेरे परिवार के सभी व्यक्तियों पर, सभी सदस्यों पर आ रहा है। अपने घर के सभी सदस्यों को इमेजिन करिए, आंखों के सामने लाइए। सभी पर यह व्हाइट लाइट जा रहा है और उनके ऊपर एक आभा मंडल तैयार हो रहा है और वह सभी इस प्रकाश में बहुत सुरक्षित हो रहे हैं। अब यह व्हाइट लाइट मेरे एसेट्स, माना मेरे घर पर, मेरी गाड़ी, मेरा इकोनॉमिकल सब जो कुछ एसेट है, आर्थिक संपत्ति है, उसे भी सुरक्षित कर रहा है। धीरे धीरे यह ईश्वरीय प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। इमेजिन करना है, संपूर्ण विश्व में यह व्हाइट लाइट, ईश्वरीय प्रकाश फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं इस दिव्य प्रकाश में बहुत निश्चिंत, निर्विघ्न और सुरक्षित हो गई है। फील करना है, विश्वातील सगळे आत्मे या सुंदर प्रकाशामध्ये खूप निश्चिंत आहेत, निर्विघ्न आहेत, सुरक्षित आहेत। हा ईश्वरीय प्रकाश संपूर्ण विश्वात पसरत आहे। आणि संपूर्ण सृष्टी ही सुरक्षित होता है। अभी धीरे धीरे दोनों हाथ रब करें, रब योर हैंड्स। हाथ घासायचे एकमेकांवर आणि डोळ्यांवर अलगद ठेवायचे। आंखों पर रखिए। आंखें खोलिए धीरे धीरे। हाउ यू फील नाउ? हाउ यू फील? पॉजिटिवली फील यू? आप अनुभव कर रहे हैं पॉजिटिविटी का, सुरक्षित का? यस, डेफिनेटली। यह एफर्मेशन 5 मिनट का आप सभी को रोज सुबह आप सबको लेना है। यह पॉजिटिव एफर्मेशन आपको माइंड स्ट्रॉन्ग करने में बहुत 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 काम आएगा। दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव एफर्मेशन। सभी को, सभी साधकों को 5 मिनट यह एफर्मेशंस लेना है। तो यह हुई हमारी डेली प्रैक्टिस।
पॉजिटिव एफर्मेशन की, सुरक्षा चक्र की। तो अब इसके अलावा मैं एक और आपको बात शेयर करना चाहूंगी कि हमारे थॉट अपने आप पर कैसे वर्क करते हैं। तो एवरी थॉट वी क्रिएट्स आवर डेस्टिनी। माना हम जो कुछ विचार करते हैं तो वह रियलिटी बन जाती है। रियलिटी कैसे बनती है, अभी ये बहुत सायंटिफिक है। आपण जे काही विचार करत असतो तर ते विचार हळूहळू प्रत्यक्षात घडायला लागतात. ओके, दिस इज अ लॉ ऑफ अट्रॅक्शन. आपण हे जे काही माइंड बॉडी रिलॅक्सेशनचं शिबिर करतो आहे, याच्यामध्ये आपल्याला सगळे पॉझिटिव्ह अफर्मेशन स्वतःला द्यायचे आहेत. याचा अर्थ काय, आपण हे जे पॉझिटिव्ह विचार करतो ते आपल्यावर कसे कार्य करतात, याचं मी 2 मिनिटात तुम्हाला एक उदाहरण देणार आहे. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तर बघा, इन विचारों में इतनी ताकत है कि जो कुछ हम चाहे वो सब हम अट्रैक्ट कर सकते हैं. लाइक अगर हम चाहे कि यस आई एम वेरी हैप्पी, तो यह थॉट हमारे पे अट्रैक्ट हो जाता है. आपण आपल्या आयुष्यात, जीवनात जे काही घडवू इच्छितो, पॉझिटिव्ह जे काही आपल्या आयुष्यात आपल्याला हवं आहे, ते आपण सगळं काही घडवून आणू शकतो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं टुडे आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, टुडे आई एम वेरी टेंस, आपने एक सेंटेंस बोल दिया. फिर आप बोलेंगे यस सभी को टेंशन है, बाहर ऐसा सब क्लाइमेट सब चल रहा है तो सभी को टेंशन है. फिर आप बोलेंगे यस टेंशन इज नॉर्मल. तो आपने क्या किया, उस टेंशन को अपने लाइफ में उतार लिया. माना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आपने थॉट क्रिएट किया, फिर आप बोले, फिर आपने अपने जीवन में उसे उतार लिया. ये हुआ निगेटिव बात का एग्जाम्पल. अभी इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. ये फर्स्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने निगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया. अभी इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने वाले. अभी कैसे करेंगे, तो एक पॉजिटिव थॉट लेना है. यस आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हेल्दी. जिन साधकों को कोई बीमारी है, किसी हेल्थ की समस्या है, उन्होंने सभी को एक थॉट क्रिएट करना है, आई एम वेरी वेरी हेल्दी. और जो साधक फील कर रहे हैं कि मैं बहुत टेंस हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, तो उनको एक थॉट क्रिएट करना है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. अभी ये थॉट कैसे काम करता है, तो देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है, एक साइंस है. क्या लॉजिक है, जब हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, ओके, तो हम बोलते हैं, पहले तो हम बोलते हैं, उसके बाद हम रिपीटेडली उसे हैबिचुअल बोलते हैं. यस आई एम वेरी टेंस, आई एम वेरी टेंस, बाहर ऐसा सब वातावरण चल रहा है, आई एम वेरी टेंस. तो इससे क्या होता है, हमारा हैबिचुअल हो जाता है, वो थॉट क्रिएट करने की प्रोसेस माइंड में हैबिचुअल हो जाती है. और हैबिचुअल होने से धीरे धीरे मन उसको स्वीकारने लगता है कि यस दिस इज वेरी ट्रू, आई एम वेरी टेंस. ये हमने अट्रैक्ट कर लिया है. अभी यही थॉट हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हमको एक थॉट लेना है. अभी आप सभी साधक आंख बंद करके एक थॉट लेंगे. सभी ने आंख बंद करनी है. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, यस आई एम वेरी हैप्पी, यस आई एम वेरी हेल्दी, यस आई एम वेरी हेल्दी. ओके, सभी ने थॉट लिया है. अभी हमारे ये सेशन 3 दिन चलेंगे, तब तक आपको ये थॉट क्रिएट करना है मन में, यस आई एम वेरी हेल्दी, यस आई एम वेरी हैप्पी. तो आप 2-3 दिन में यह महसूस करने लगेंगे. जब आप रिपीटेडली यह थॉट क्रिएट करेंगे, तो आप अपने आप महसूस करने लगेंगे कि यस आई एम रियली वेरी हैप्पी, यस आई एम रियली वेरी हेल्दी. तो हमको मन को अच्छे से, उसको प्यार से सहला के उसको रास्ते पे लाना है. सभी को निगेटिव थॉट्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमको निगेटिव को अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करें, उसका टेक्निक सीखना है. तो ये टेक्निक है कि एक बार निगेटिव थॉट आया तो उसको 10 टाइम्स हम पॉजिटिव करने वाले हैं.
तो देखिए अभी 3, 4, 5, 10 दिनों में आपको आपका माइंड ये स्वीकारने लगेगा कि यस दिस इज अ रियल थॉट, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हेल्दी। तो आप ये अनुभव करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करने लगेगा आपके ऊपर, आपके जीवन में। तो जो आप चाहेंगे वही सब, वो सब चीजें आप अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे और आपका जीवन सच में खुशियों से भर जाएगा। तो आप सभी ने मेरे विचार इतने प्यार से सुने, तो उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को सभी याद करें और सभी याद रखें, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सुरक्षा साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो सभी साधकों ने मेरे विचार इतने प्यार से सुने, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ज्ञानेश्वर सर का मैं धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर की यह ईश्वरीय प्रेरणा है जो कुछ मैंने आपके यह विचार आपको पहुंचाए, वह आप एफर्मेशन प्लीज स्टडी करिए। और सभी को मेरा धन्यवाद। सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्यार से रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद अर्चना मैडम। मेरी आवाज आ रही? धन्यवाद सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही? यस यस। ओके, धन्यवाद। आपने वेरी पावरफुली ये सुरक्षा चक्र हमें रोज सुबह करना, जैसे मैम ने बताया है, ये हमें हर प्रॉब्लम से हमारी रक्षा करेगा। आपको रोज करना है। अब हम सिंस कोरोना का माहौल चल रहा है, तो कोरोना क्या है बेसिकली? तो कोरोना एक एटीट्यूड है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा पास में। एक कंपनी होती है जिसके जूतों की कंपनी होती है, जूते वो कंपनी बेचती है और अफ्रीका कंट्री में उनको जूते बेचने अपना सेल बढ़ाना होता है। तो अच्छे परफॉर्मर सेल्समैन को वहां पर भेज दिया जाता है और वो जाता है, वहां पर देखता है तो वहां कोई जूते नहीं पहनता। वो परेशान होता है कि यहाँ कहाँ भेज दिया, या तो कोई भी जूता नहीं पहनता, मैं यहाँ पे कैसे जूते बेचूंगा। और वो तो अपनी कंपनी वापस आ जाता है। फिर कंपनी दूसरा एक सेल्समैन होता है, बोलता है सर ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ। वो जाता है, वहां पर देखता है सिनेरियो सेम है, कोई जूता नहीं पहनता और वो बोलता है कि मेरे लिए यहाँ पे तो बहुत स्कोप है, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जूते बेच सकता हूँ। तो कंपनी को फोन करता है कि आपके पास जितना है उतना तुरंत भेज दीजिए और प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, यहाँ पे मेरे लिए बहुत स्कोप है। तो सेम थिंग है दोस्तों। देखो, हालत एक ही थी कि वहां पर लोग जूते नहीं पहनते, तो जूते कैसे बेचा जाए। एक को वहां पर प्रॉब्लम नजर आई और दूसरे को वहां पर अपॉर्चुनिटी नजर आई, संधि नजर आई। तो सेम कोरोना के साथ में है। निगेटिव थॉट वाला आदमी क्या सोचेगा, परेशानी है, लोगों का इनकम बंद हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, खुद को कोसेगा, घर वालों को कोसेगा, गवर्नमेंट को कोसेगा, डॉक्टर को कोसेगा, नगर पालिका महापालिका को कोसेगा, सबको कोसेगा, खुद भी परेशान होगा, लोगों को भी परेशान करेगा। लेकिन जो आदमी सकारात्मक सोच रखता है वो क्या बोलेगा, ठीक है ये आया है चला जाएगा। जैसे डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, स्वाइन फ्लू आया, वैसे ये भी आया और चला जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुदरत की सफाई चल रही है। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आपको एटीट्यूड सकारात्मक रखना चाहिए, नजरिया हमेशा सकारात्मक रखो, वो आपके लिए काम आएगा। और दूसरा हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया था कि हाउ टू बूस्ट योर मेंटेलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ हमको कैसे बूस्ट करना है। उसके लिए आपको करना है मेडिटेशन करना है, ध्यान मेडिटेशन आपको रोज करना है। आपको नाम साधना हो, नामस्मरण हो, ओंकार को साधना हो, आपको कुछ भजन गाते हो, कुछ गुरु के गीत गाते हो, गाने हो, आपकी कुछ हॉबीज हो, इन सब चीजें आप अगर नियमित करते हो तो उससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, निगेटिविटी खत्म हो जाएगी माइंड की। ये हमें रोज करना है, ये चीजें रोज करो, सकारात्मक बातें करो, सकारात्मक रहो, खुश रहो, इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हमेशा ऐसा विचार करो कि जिससे मुझे आनंद मिले, ऐसा विचार करो जिससे मुझे खुशी मिले,
ऐसा विचार करो जिससे मेरी प्रोग्रेस होवे, ऐसा विचार करो जिससे मैं प्रसन्न बनूं। ऐसे विचार हमें वो करने हैं। अभी आते क्या, अक्सर क्या होते हैं, अक्सर हमें विचार आते हैं पास्ट के या तो फ्यूचर के। पास्ट के क्या विचार आते हैं, उसने मेरा इंसल्ट कर दिया, मेरा नुकसान हो गया, सब निगेटिव निगेटिव थॉट्स पास्ट से हम कैरी करते हैं। और फ्यूचर का अननेसेसरी डर कैरी करते हैं, मेरा ऐसा हो गया तो, मेरा वैसा हो गया तो। ये दो चीजें हमेशा इंसान को परेशान करती है, और यही दो थॉट आते हैं। तो उसको हम कैसे बदल सकते हैं? उसको बदल सकते हैं, हम अच्छे विचार कर सकते हैं, हम सपनों की प्लानिंग कर सकते हैं, हम अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, हम अपने आप को अच्छी एक्टिविटी में हमेशा बिजी रखें, तो निगेटिव थॉट्स मन में आएंगे नहीं। कुछ भी अच्छा काम करो, अच्छा प्लानिंग करो, अच्छा सोचो, अच्छी मदद करो, किसी का सपोर्ट कर दो, तो आपके मन में निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, तो आप पॉजिटिव बन जाओगे। आपको हमेशा आपके सकारात्मक दोस्तों के साथ बात करनी है, जो लोग हमेशा अच्छी अच्छी बात करते हैं उनके साथ बात करो। जो हमें, वो खुद भी रोता है, हमें भी अपना रोना दुखड़ा सुनाता है, वो आपको पॉजिटिव नहीं करेगा, आपको निगेटिव कर देगा, उससे बातें मत करो। तो वहां से आपको बाहर आना है, उसके साथ में आपको नहीं जुड़ना है। तो ये सब चीजें करने से हमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सेशन के जो आप अपने सारे शिविर के जो सेशंस है, वो सेशंस आप करोगे, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट सेशन की ओर। अब आप जैसे मैंने बताया था कि ओंकार साधना, ओंकार साधना तो आप में से कई लोगों ने की होगी, मैंने भी पास में की थी, लेकिन हमने जो डिजाइन की है, ये स्पेसिफिक रिजल्ट ओरिएंटेड ओंकार साधना है। ये हमारा खुद का क्रिएशन है, मेरा खुद का क्रिएशन है। अभी आप पूरी तरह आंखें बंद कर लो, पूरी तरह आंखें बंद, पूरा ध्यान मेरी बातों की ओर। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को बाहर कीजिए। आने वाले हर सांस के साथ कल्पना कीजिए कि मेरे शरीर के अंदर नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, और बाहर जाने वाली सांस के साथ मेरे शरीर से सारी अशुद्धता, सारी नकारात्मकता बाहर जा रही है। उसे कल्पना कीजिए, पूरी तरह आंखें बंद, पूरा ध्यान मेरी बातों की ओर। बाहर कुछ नहीं रखा है, बाहर कुछ नहीं रखा है, आप पूरी ध्यान मेरी बातों की ओर दोगे। ये आज का आपका पहला सेशन है जहां से आप कनेक्ट हो रहे हो, आपको कनेक्ट होना है। अगले 15 मिनट आप कनेक्ट हो गए ओंकार साधना में। पूरी तरह आंखें बंद, अपने आप के ऊपर फोकस, कोई भी विचार मन में नहीं आ रहा है। एक लंबी गहरी, हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार करना है। बाहर करो, धीरे धीरे सांस बाहर जा रही है। ब्रीथ इन, सांस को अंदर लो, slowly breathe out, slowly and steadily breathe out। 10 सेकंड में सांस बाहर जा रही है। फिर से 5 सेकंड में सांस अंदर कीजिए, और 10 सेकंड में सांस को धीरे धीरे बाहर कीजिए। फिर से ब्रीथ इन, steadily slowly breathe out। फिर से ब्रीथ इन, धीरे धीरे सांस को बाहर कीजिए। हम सांसों की आवर्तन करने के बाद हम आते हैं ओंकार की तरफ। ओंकार साधना हमें करनी है। अभी आपकी आंखें बंद ही है जब तक मैं ना बोलूं। अपनी
अपना पूरा ध्यान उस ओंकार की प्रतिमा की ओर ले जाइए जो आप मैंने व्हाट्सएप पे भेजी थी। ओंकार कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, ओंकार को फील कीजिए। पूरा ध्यान उस ओंकार की प्रतिमा की ओर, ओंकार के चित्र की ओर, मन में केवल वही विचार। देखिए उस ओंकार को कैसा दिखता है, रंग कैसा है। ओंकार के ऊपर वो जो आधा चंद्रमा है उसे फील कीजिए। उसके ऊपर एक पॉइंट है, उसे फील कीजिए, उसे देखिए, सजग भाव से देखिए। अब हम ओंकार की प्रैक्टिस करेंगे। ओंकार हमें कैसे करना है, अभी कल्पना कीजिए आप आपके श्रद्धा स्थान जो भी शिव मंदिर है वो ओंकारेश्वर हो सकता है, त्र्यंबकेश्वर हो सकता है, बद्रीनाथ हो सकता है, केदारनाथ हो सकता है, कृष्णेश्वर हो सकता है, सोमनाथ हो सकता है, कोई भी ज्योतिर्लिंग हो सकता है, या हो सकता है आपके शहर का कोई भी भगवान शिव का मंदिर है वो हो सकता है। उसे वहां पर जाइए, वहां पर आप बैठे हैं, मंदिर के अंदर आप प्रवेश किया है आपने, और आप ओंकार साधना करने बैठे हैं। वो शिवलिंग के सामने आप अकेले उस मंदिर में हो। उसे फील कीजिए, उसे महसूस कीजिए। आज के ओंकार साधना में वो शिव की शक्ति आपके साथ जुड़ने वाली है, शिव के आशीर्वाद आपके साथ जुड़ने वाले हैं। उसे फील कीजिए। अब आंखें बंद। हम 5 सेकंड ओंकार साधना कैसे करनी है, 5 सेकंड हमें सांस अंदर भरनी है, फेफड़ों में सांस भरनी है। फिर 2 सेकंड हमें अ बोलना है, 3 सेकंड ऊ, और 5 सेकंड म। अ ऊ म बोलने के बाद 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड हमें रुकना है। फिर से 5 सेकंड सांस को अंदर भरना है। फिर से 2 सेकंड अ, 3 सेकंड ऊ, और 5 सेकंड के लिए म बोलना है। फिर से 2 से 3 सेकंड रुकना है। फिर से 5 सेकंड गहरी सांस। हर ओंकार होने के बाद 5 सेकंड थोड़ा रुकना है और 5 सेकंड सांस को अंदर भरना है। हर कोई अपनी क्षमता अनुसार करे। अब मैं करता हूं, पहले आप देखिए, पहले सुनिए खाली, बाद में कीजिए। 2 आवर्तन मैं करता हूं। मैं सांस को अंदर भरता हूं। फिर से 2 से 3 सेकंड में रुक गया। फिर से सांस अंदर भरी। अब सभी मेरे साथ कीजिए। सांस अंदर, सांस भरिए अपने फेफड़ों के अंदर। मेरे साथ ओंकार कीजिए। आप ओंकार साधना जारी रखिए। 5 सेकंड सांस को अंदर कीजिए। 2 सेकंड के लिए ओ, अ, 3 सेकंड के लिए ऊ, और 5 सेकंड के लिए म। फिर से 2 से 3 सेकंड रुकना है। फिर से 5 सेकंड सांस अंदर। आप जारी रखिए धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार। ओंकार साधना के कई सारे फायदे हैं। आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपका बीपी कंट्रोल होता है, आपकी पाचन शक्ति अच्छी होती है,
आपके तनाव तनाव से आप मुक्त होते हो, गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है, थायराइड ठीक हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, बीपी कंट्रोल में आ जाता है, दम घुटने की बीमारी भी कम हो जाती है। ऐसे कई सारे ओंकार के फायदे हैं। आप जब अ बोलते हो तब आपके पेट के अंदर वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, ऊ बोलते हो तब आपके चेस्ट के अंदर वाइब्रेशन जनरेट होते हो, और जब म बोलते हो तब आपके गले के अंदर और कुछ वाइब्रेशन आपके मासिक के अंदर भी जनरेट होते हैं। वो वाइब्रेशंस को फील कीजिए। अ उ म लगातार आप कर रहे हो, जारी रखिए। मेरी बातें केवल सुनिए, आप ओंकार साधना जारी रखिए, करते रहिए। म उच्चारण करने से ब्रेन के सारे सेल्स की एक्सरसाइज होती है। ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए कोई भी ऐसा दूसरा फॉर्मूला नहीं है। हम म के उच्चारण से अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत बड़ा फायदा है। सभी मंत्रों का राजा है ओम। तो उस ओम का आप उच्चारण कर रहे हैं, उसे पूरे भाव से, श्रद्धा भाव से कीजिए, पूरे कनेक्टिविटी से कीजिए। पूरा ध्यान आपके ओंकार की ओर, मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकार के रूप में अपने हृदय के केंद्र में कौन रहता है? वो कौन है जिस पर योगियों के नियंत्रण ध्यान होता है? कौन है जो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति देता है? वो कौन है? वो कौन है? वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, वह है शिव। उस शिव को प्रणाम, उस शिव को मन से प्रणाम कीजिए। ओंकार साधना जारी रखेंगे, पूरा ध्यान आपके ओंकार साधना की ओर अपनी क्षमता के अनुसार करते रहिए। अब फिर से मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं फिर से ओंकार साधना भी कर रहा हूँ। 5 सेकंड सांस को अंदर भरूंगा। स्टार्ट कीजिए।
Om. अपने आंखें बंद ही रखिए। अब आप इस सेशन का आखिरी ओंकार कर रहे हैं। इसके लिए लंबी सांस भरिए। अपने आंखें बंद। अपने पेट के अंदर, छाती के अंदर, गले के अंदर जो वाइब्रेशंस है, स्पंदन है, कंपन है, उन्हें फील कीजिए। उसे सजग भाव से वो देखिए। अपने मस्तिष्क के अंदर भी कुछ कंपन जनरेट हुए हैं, सूक्ष्म कंपन, उन्हें महसूस कीजिए, उन्हें फील कीजिए। कल्पना कीजिए आज मैंने मेरे श्रद्धा स्थान जो शिव मंदिर है वहां पर मैंने ओंकार साधना की है, और उस ओंकार साधना करने से मुझे जो लाभ हुआ है वो अद्वितीय है, अवर्णनीय है। मेरा शरीर और मन पूरी तरह रिलैक्स हो गया है, और रिलैक्सेशन फील कीजिए। वो शिव की शक्ति मेरे साथ है, वो शिव की शक्ति मेरे शरीर के अंदर, उसके वाइब्रेशंस, वो शिवलिंग से सारे वाइब्रेशन मेरे शरीर के ऊपर गिर रहे हैं, उन्हें फील कीजिए। शिवलिंग, शिव के आशीर्वाद के रूप में वो शिवलिंग से सारे तेजस्वी किरणें, शिव की शक्ति, दिव्य शक्ति मेरे शरीर के ऊपर गिर रही है, उसे महसूस कीजिए। उस शक्ति का संचार मेरे शरीर में हो रहा है, उसे फील कीजिए। वो शिव की शक्ति मुझे मिल रही है, वो शिव का आशीर्वाद मेरे साथ है। वो आशीर्वाद, वो एनर्जी को फील कीजिए, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। मेरा शरीर पूरी तरह शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है, हल्का हल्का हो गया है। मेरा मन रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है, तनाव रहित हो गया है। उस मन की और शरीर की अवस्था को फील कीजिए, उसे फील कीजिए, अनुभव कीजिए। मेरा शरीर और मेरा मन पूरी तरह रिलैक्स हो गया है, शरीर हल्का हल्का हो गया है, मन शांत हो गया है, मन रिलैक्स हो गया है। उस मन की अवस्था, शरीर की अवस्था को सजग मन से जानिए, पहचानिए। मेरा शरीर रिलैक्स, हल्का हल्का हो गया है, कोई दर्द नहीं बचा है शरीर में, कोई पीड़ा नहीं बची। मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है, तनाव से मुक्त हो गया है। उसे फील कीजिए, महसूस कीजिए, उस अवस्था को महसूस कीजिए। उस भगवान शिव को धन्यवाद दीजिए, प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, मन से, श्रद्धा से, पूरे दिल से। आज उस शिव ने आपको जो ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, आज आपका जो ओंकार साधना उस शिव के मंदिर में हुई है, शिवलिंग के सामने हुई है, उसे फील कीजिए, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। उस शिव को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। 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 बोलिए, आप भी बोलिए, आपकी आवाज म्यूट है, बोलिए, मुंह से बोलिए।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब पूरी तरह रिलैक्स हो गए हो बने हो शरीर से। अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर घर्षण कीजिए, अच्छी तरह से घर्षण कीजिए और उस हथेलियों के दरमियान अपनी आंखें धीरे से प्यार से खोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए, अपने चेहरे के ऊपर वो हथेलियां घुमाइए और बस आप सब ने मेरा सेशन शांति से सुना। आप सबको मैं आशा करता हूँ आप सबको इसके अच्छे परिणाम मिले होंगे। मेरे सहपाठी, मेरे सेशन लीडर अर्चना जी को भी आपने सुना, उनका भी सेशन से आपको अच्छे वैल्यू मिले होंगे, ये आशा करता हूँ। और भी आगे आने वाले हर सेशन में हम आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और आपको जो हमने प्रॉमिस किए वो सारे प्रॉमिस हम निभाएंगे। आप सबका धन्यवाद। मीना जी पाटिल और मिनल जी लाठी और रणरागिनी मराठा महिला मंडल के सारे कार्यकारी सदस्य, इन्होंने आज हमें इस सेशन लीड करने का मौका दिया, इन सभी का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। Thank you, sir. माइंड बॉडी रिलॅक्सेशन शिबिर जे इनरव्हील क्लब ऑफ देवलाली आणि रणरागिनी मराठा महिला मंडळ नाशिक माइंड अँड बॉडी रिलॅक्सेशन टीमच्या सहाय्याने आज ऑर्गनाईज केलं. त्याचा पहिला दिवस खूपच छान झाला. अर्चना सोनोने मॅम आणि ज्ञानेश्वर सर, आम्ही सर्वजणी तुमचे खूप आभारी आहोत आणि मी हा सेशन एंड करते आता. थँक्यू सो मच. थँक्यू ज्या मॅम. ने भाग घेतला आणि तुमच्या आयुष्यातला सगळ्यात मोलाचा वेळ तुम्ही स्वतःसाठी दिला, त्यांचे पण खूप धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू सो मच.